स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश भर में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ सीएम आवास पर कन्या पूजन किया। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम धामी ने पत्नी के साथ सीएम आवास पर पूजा अर्चना की है, कन्या पूजन किया और रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं भी दी है। और चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन सुबह के मुख्यमंत्री ने कैची धाम में पूजा की और बाबा से कामना की है कि 5 सीट बीजेपी की झोली में आए। बुधवार सुबह सीएम धामी कैची धाम पहुंचे और पूजा अर्चना के इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के मौके पर राम नाम का जाप किया और राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब समर्थन मिला और जाहिर है कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर भी सीएम ने इसी मंदिर में मत्था टेका था और देवालय स्वच्छता का संदेश दिया था। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 5 सीटें जीतेंगे, देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। लोगों में उत्साह, जोश और जुनून है। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपना योगदान करना चाहता है। यहाँ पर प्रचार पूरा हो चुका है। भाजपा 5 सीटें पहले भी जीतती हैं और इस बार भी सभी 5 की 5 सीट जीत जाएगी। कैची धाम पहुंचकर सीएम धामी ने जीत की कामना की है, साथ ही 5 सीटें जीतने की बात भी कही है। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का शोर आज होगा शांत। शाम 5 बजे के बाद थमेगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीट पर मतदान कराए जाएंगे। हल्द्वानी में सीएम धामी का रोड शो। थोड़ी देर में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में मांगेंगे वोट। कैची धाम में सीएम ने की पूजा अर्चना। तो 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा और हल्द्वानी में सीएम धामी अब से कुछ देर में अपना रोड शो करने वाले हैं। इसी के साथ सीएम धामी कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में बताया जा रहा है कि आज रोड शो के दौरान वोट भी मांगेंगे। तो शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार वो थम जाएगा और 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाने हैं। और इसी को लेकर लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का शोर आज शांत हो जाएगा। शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है और इसी को लेकर सीएम धामी अब से थोड़ी देर में हल्द्वानी में रोड शो करेंगे। इसके साथ वो कैची धाम पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की, साथ ही 5 की 5 लोकसभा सीट पर जीत की कामना की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंटुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब आज से प्रचार शोर इसका बंद हो जाएगा। शाम को 5 बजे के बाद इस पर रोक लगा दी जाएगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी हल्द्वानी में रोड शो है। क्या अपडेट मिल रही है? पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो की यहाँ पर हो चुकी है और अब तक कुछ देर में बस इंतजार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर आने का है, जहाँ पर जल्द ही वो उस रथ पर यहाँ पर सवार होंगे और उसके बाद रोड शो उनका यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से इस रोड शो की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखना चाहते हैं, उनके कहे हुए वादों को सुनना चाहते हैं। और अब तक के पिछले जितने भी रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उन सभी रोड शो की सभी अपार सफलता यहाँ पर देखने को मिली है। वो
सभी रोड शो सफल यहाँ पर रहे। और आज भी हल्द्वानी में जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो ऐसे में अंतिम क्षणों में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो है। और इस रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील यहाँ पे करेंगे। जनता से कहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार का जो असर है वो आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से राज्य में विकास की रफ्तार को बढ़ा सके। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान यहाँ पर करें और ये मतदान बीजेपी के पक्ष में हो, ताकि बीजेपी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के इकलौते ऐसे स्टार प्रचारक उत्तराखंड में है जिनके चेहरे पर पूरा चुनाव यहाँ पर लड़ने का काम यहाँ पर हो रहा है। पार्टी ने प्रत्याशी भले ही पांचों अलग अलग यहाँ पर उतारे पांचों सीटों के लिए, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं जी। अब है बात करें चुनाव प्रचार की, तो 5 बजे के बाद ये थम जाएगा और अब 5 बजने में जो है अब से कुछ ही वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में कब तक जो है रोड शो में कितना समय बचा हुआ है और क्या तैयारियां, क्या माहौल देखा जा रहा है? तो देखिए सिर्फ चंद क्षणों का इंतजार यहाँ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही वो कैंची धाम से पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर पहुंचे। वो अभी सेफ हाउस में यहाँ पर कह सकते हैं कि सेफ हाउस में है और पार्टी के जो नेता उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी रोड शो की तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। रथ पर उनके आगमन का इंतजार यहाँ पर हो रहा है कि जो चुनावी रथ, जो विजय संकल्प रथ यहाँ पर बनाया गया रोड शो के लिए, उस रोड शो पर जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ये रोड शो प्रारंभ हो जाएगा। पार्टी के जो नैनीताल सीट से जो प्रत्याशी अजय भट्ट वो उनके साथ में मौजूद है। पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी, आप ये कह सकते हैं कि जो जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उनके साथ में मौजूद है। कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो अब तक के जो कामकाज रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो निर्णय उत्तराखंड में लिए गए सरकार के तौर पर, उन निर्णयों से जनता प्रभावित हो सके और जनता आने वाले दिनों में यानी 19 अप्रैल को जब मतदान होगा, अब तक कुछ समय बाद और कुछ 2 दिन बाद, तो फिर जनता उसको ध्यान में रखते हुए वोट अपना कास्ट यहाँ पर करें। तो पूरी तैयारी रोड शो की हो चुकी है। इंतजार बस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का है, जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब तक कुछ देर में ये रोड शो प्रारंभ हो जाएगा। जी। अब है जिस तरीके से हम बात करें सीएम धामी की, तो जब भी वो रैलियां या रोड शो करते हैं तो बड़ी संख्या में जो है न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल होती हैं। अभी क्या ताजा माहौल है, कौन कौन से लोग, किस किस वर्ग के लोग इसमें शामिल है? देखिए रोड शो सभी जनता के लिए यहाँ पर होता है, यानी मुख्यमंत्री का एक मार्ग सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इस मार्ग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरेंगे। उनका जो रथ है, यानी जो विजय संकल्प रथ जो बीजेपी का है, उस संकल्प रथ पर सवार वहां पर होंगे। और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ, चाहे घरों पर लोग रहे हो या छतों पर रहे हो या सड़कों पर रहे हो, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहता है। जिस प्रकार से कल ये कह सकते हैं कि चमोली में, गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो रहा था और उसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, वैसी ही उम्मीद आज यहाँ पर की जा रही है। और अभी तक लोगों के जो आने का सिलसिला है, यानी जो पूरी रोड है, जिस रोड शो होकर, जिस मार्ग से होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरेंगे, वहां पर भी हजारों की संख्या में खास तौर पर लोग वहां पर इंतजार करें। जिसमें अगर हम जिक्र करें तो महिलाएं ज्यादा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से काफी प्रभावित यहाँ पर नजर आ रही है। युवा वर्ग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहा है। वो सड़कों पर इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। मोदी जी के और सीएम धामी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, जो भाजपा जो बार बार कहती है कि एक बार फिर भाजपा सरकार, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल उनके आने का इंतजार यहाँ पर हो रहा है, जिसमें ये कह सकते हैं कि कभी भी उछल यहाँ पर आ सकता है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका रोड शो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। जी। अब है बताया जा रहा है कि सीएम धामी जो है कैंची धाम भी पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया है। देखिए उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध कैंची धाम यहाँ पर नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चुनाव के अंतिम क्षणों में यहाँ पर पहुंचे। जब चुनाव उन्होंने प्रारंभ किया था तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर गए थे और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही सरल स्वभाव है कि वो उत्तराखंड के हर उस तीर्थ स्थल पर जाने का काम करते हैं। जिस क्षेत्र में उनका जो प्रवास कार्यक्रम होता है, वहाँ के जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होते हैं, उन क्षेत्रों में वहां पर जाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। आज नैनीताल में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे तो उन्होंने कैंची धाम का रुख अवश्य किया और कैंची धाम में उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर करी है। जो मनोकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगी थी वहां पर मांगी और इसके बाद ये कह सकते हैं आपके कुछ देर पहले ही कैंची धाम से रवाना होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी यहाँ पर पहुंचे और अब उनके रोड शो का इंतजार हो रहा है।
कैंचीधाम प्रसिद्ध इसलिए भी है कि बाबा नीम करोली की तपोस्थली वो यहाँ पर रही है, और उसके प्रति जिस प्रकार से अब वहाँ पर पर्यटक उमड़ रहे हैं, श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं, तो दिन ब दिन उस क्षेत्र का नाम वहाँ पर सुप्रसिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तराखंड के लिए टूरिज्म के सेक्टर के लिए और एक नया आयाम वहाँ पर बन रहा है, कि नया डेस्टिनेशन वहाँ पर बन रहा है जहाँ पर लोग आना चाहते हैं। तो अब है क्या सीएम धामी नीम करोली पहुंच के जो है जीत सुनिश्चित करने के लिए बाबा के शरण में गए थे, क्योंकि पहले भी वो जाते रहे। और बात करें आज की, तो आज शाम के बाद से रोड शो का प्रचार प्रसार भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत की तो कामना जरूर यहाँ पर की होगी, साथ ही पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित करा है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी लोगों से मतदान करने की अपील यहाँ पर करेंगे, और उससे पहले लोगों के बीच में वो चीजें पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। यानी इतनी शक्ति मांगने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा कि जनता के बीच वो जो चीजें रख रहे हैं, जो वायदे जनता के साथ वो कर रहे हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए उन्हें जोश मिलता रहे, उन्हें वो शक्ति मिलती रहे, ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके और जनता की सेवा वो इसी प्रकार से आगे करते रह सके। उन्होंने मनोकामनाएं जरूर यहाँ पर मांगी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाती है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस सरल स्वभाव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैंचीधाम में पहुंचे थे, ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी सादगी के भी लोग बड़े दीवाने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और बाबा नीम करोली की तपोस्थली से जब वो आज यहाँ पर पहुंचे तो जरूर कुछ ना कुछ हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को वो अपने संबोधन में ऐसी चीज कहेंगे जो आने वाले दिनों में विकास के पहिए को और बढ़ाने वाले सहायक चीज यहाँ पर होगी। जनता से वायदा जरूर करेंगे, जनता उस वायदे को सुनने के लिए यहाँ पर आतुर दिख रही है। जी, अब है 19 अप्रैल को जो है 5 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाने, आज के बाद जो है पहले चरण के लिए प्रचार भी बंद हो जाएगा। लेकिन अन्य दलों की बात करें बीजेपी के अलावा, तो अन्य दलों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अन्य दलों में आप मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तैयारियां आप बीजेपी से काफी पीछे नजर आती है। कांग्रेस सुस्त चाल से ये चुनाव लड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में सिर्फ प्रियंका गांधी ही उत्तराखंड में पहुंच पाई थी, उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित करने का काम यहाँ पर किया था। इसके अलावा पार्टी का कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। आज कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक सचिन पायलट, उनके आने की उम्मीद यहाँ पर थी, और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ ये वो नाम है जिन्हें आदमी याद रखने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। बाकी कांग्रेस पूरा चुनाव, ये लोकसभा का जो पूरा चुनाव है वो स्थानीय जो चेहरे हैं, यानी पार्टी के जो बड़े चेहरे प्रदेश के हैं, चाहे आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, या फिर पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हो, या फिर लोकसभा चुनाव में जो चुनाव मैदान में पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए, वही अपने चेहरों, वही अपने ताकत और सामर्थ्य से ये चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ जरूर है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां इन दलों की तुलना में काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। और जिनका बीजेपी का जो संगठन है वो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक काफी मजबूत नजर आ रहा है, जो उनके लिए इस चुनाव में प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। जी, अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राज्य के भीतर सुरक्षा को देखते हुए सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। बता दें कि भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो धारचूला से लगती है उसे भी 48 घंटे पहले बंद कर दिया गया था, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते जो सख्ताई है वो सबसे ज्यादा होने लगी है। खासतौर पर जो उत्तराखंड राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी हम धारचूला क्षेत्र पहुंचे। धारचूला जो क्षेत्र है ये नेपाल को जोड़ता है, बीच में महाकाली नदी है, और ये नदी के इस साइड भारत की सीमा है, नदी के उस साइड नेपाल की सीमा। यहाँ पर सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सशस्त्र सीमा बल जो है SSB, उसकी 11 बटालियन को यहाँ पर दिया गया है। उनकी जो चेकिंग है वो लगातार यहाँ पर है, और ये चेकिंग इस रूप में भी सख्ती ज्यादा है ताकि किसी भी तरीके से जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जिससे यहाँ पर गतिविधियां या शांति व्यवस्था भंग हो सके। चुनाव से पहले ये सख्ती और यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, क्योंकि कोई भी चुनाव का ऐसा कारण ना हो जिससे चुनाव प्रभावित हो, तो इसलिए उस सब सख्ती का रूप यहाँ पर दिया गया है। और लगातार ये चौकसी 24 घंटे यहाँ पर रहती है, यानी जो टाइमिंग यहाँ पर लोगों के आने जाने की है उस दौरान तो सख्ती रहेगी, उसके बाद भी लोगों की सख्ती है उस दौरान रहेगी। ये वो पुल है, खासतौर पर दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल है, और उत्तराखंड का रिश्ता भले ही नेपाल के साथ रोजी रोटी रोटी का रहा हो, रोटी रोटी का रहा हो, लेकिन जो शक्ति है वो अपने स्तर पर जारी है। लगातार
जो एसएसबी के जो जवान हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं, जिनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर अपनी सख्ती करते हुए नजर आते हैं। पूरी जो चेकिंग जो अभियान है, सघन जो चेकिंग अभियान होता है, उसको दिखाते हुए नजर आते हैं। अगर वहां से भी लोग इधर आ रहे हैं तो उनकी भी पूरी तलाशी यहाँ पर होती है। बाकायदा उनकी जो दस्तावेज होते हैं, जिसको आईडी कहा जाता है, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं और हर रूप में ये सब चीजें सख्ती होती है। लगातार प्रयास यही रहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य यहाँ न घटे जो सुरक्षा व्यवस्था में कमी लाए या सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को फला दे सके। प्रयास यही रहता है। अभी चुनाव से पहले तो खासतौर पर इसका खास ध्यान रहता है, वोटिंग जब होगी उससे 48 घंटे पहले ये जो गेट्स होंगे वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से आवागमन ना हो सके और चुनाव शांति रूप से संपन्न हो सके। हम भी पहुंचे और उन सब चीजों का जायजा यहाँ पर ले रहे थे। कैमरामैन नसरा साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, धारचूला। और भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि चुनाव प्रचार में धन बल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड में 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त किए हैं। साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से भी कहीं अधिक है। तो इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जब 22 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। नकदी, शराब समेत 22 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। तो इस बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। और खबर रामनगर से, जहां कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेसियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि चिमटी से ही ढूंढने पड़ेंगे और चिमटी से पकड़ पकड़ कर लाने पड़ेंगे। बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त चुनावी माहौल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत का एक बयान सामने आया है, जिसमें कालाढूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बंशीधर भगत का कहना है कि अब कांग्रेस की संख्या ऐसी हो जाएगी कि चिमटी से पकड़ने पड़ेंगे। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं रहेंगे, इस बार उनके बस्ते तक नहीं लगेंगे। दरअसल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कई दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पार्टी नेताओं का कांग्रेस लगातार छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिस पर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बयान दिया है। तो चुनाव को लेकर जो है जुबानी जंग लगातार तेज है और कालाढूंगी विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास आने वाले दिनों में कार्यकर्ता नहीं बचेंगे, चिमटी से ढूंढकर लाने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो है अब तक की बात करें तो 100 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इसी को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत टाइम पहले से इस बात को कहा था कि अब धीरे धीरे कांग्रेसियों की संख्या क्षेत्र में ऐसी हो जाएगी कि कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, चिमटी पकड़ पकड़ के हम लाएंगे। चिमटी से पकड़ने के अलावा कोई कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, इस बार बस्ते नहीं लगेंगे, ऐसी स्थिति है। सबको अब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक रास्ता है जहां देश विकास करे।
और 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए बुधवार को शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। बता दें कि 19 को बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए संत भी आगे आए हैं। राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव महाराज ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय लोगों को किस पार्टी के हिसाब से वोट ना करें, बल्कि किसी पार्टी के हिसाब से वोट ना करें, बल्कि यह देखते हुए वोट करें कि देश के लिए कौन सही है और क्या सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश हित के लिए आपका वोट होना बेहद जरूरी है। तो 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव कराया जाना है और शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बढ़ते हैं आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा चुनाव का प्रचार का आखिरी चरण में पहुंच गया है और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हड़की पौड़ी पर गंगा स्नान और गंगा पूजन कर अपने लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी पर चुनाव को परिणाम को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। हरकी पैड़ी में गंगा पूजन किया, स्नान किया, माननीय बाबूजी के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो धन बल, बाहुबल, शराब बल, सारा बल लगा रहे हैं इस चुनाव को। और टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने विधानसभा राजपुर रोड के पलटन बाजार में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत की, जहां जोत सिंह गुनसोला ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया। कहा, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई सहित केंद्र सरकार और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बदलाव का मन बना चुकी आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।